दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। साथियों, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और कई परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, चलिए बिना देरी के हम सभी वीडियो को पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, वीडियो का पहला प्रश्न है, अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? आप सभी को पहले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी 118 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्व हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद हैं। प्रत्येक वस्तु इन्हीं तत्व या पदार्थ से मिलकर बनी है और अभी तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिसे आवर्त सारणी में उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में अभी तक हमने 118 तत्व की खोज कर ली है। इसे आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 118 तत्वों में से कितने तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? साथियों, दूसरे क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में मुक्त रूप से प्राप्त प्राकृतिक तत्वों की संख्या 94 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी 94 राइट आंसर हो जाएगा। 118 तत्व पृथ्वी पर ज्ञात हैं, जिनमें से 94 ऐसे तत्व हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कृत्रिम विधि से निर्मित तत्वों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंथेटिक एलिमेंट्स की कुल संख्या अभी तक ज्ञात तत्वों में से 24 है। आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 95 से लेकर 118 तक के सभी तत्व कृत्रिम तत्वों के अंतर्गत आते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? साथियों, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम मोजले के द्वारा 1913 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, दो क्वेश्चन आप सभी से इसी से मिलता जुलता पूछा जाता है। एक है मोजले से कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है, तो मोजले आप याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सर्वप्रथम किसने वर्गीकृत किया था, तो दमित्री मेंडलीफ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? साथियों, ऑप्शन बी 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सभी ने जाना था कि तत्वों का उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सर्वप्रथम वर्गीकृत दमित्री मेंडलीफ के द्वारा किया गया था और जब इन्होंने अपना काम शुरू किया था तब ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। वर्तमान में कुल ज्ञात तत्व 118 हैं और जब मेंडलीफ ने काम शुरू किया था तब तत्वों की कुल संख्या 63 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आवर्त सारणी में धातु तत्वों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, ऑप्शन सी 91 आपको याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु तत्वों की संख्या 91 है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप याद रखिएगा। प्रकृति में प्राप्त तत्व 94 और धातुओं की संख्या 91 है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? अधातु तत्वों की संख्या आप सभी को बतानी है। तो फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु तत्वों की संख्या 21 है, धातुओं की संख्या 91 है, कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व 24 हैं और प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व 94 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु तत्वों की संख्या कितनी है? उपधातु तत्वों की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी है, यह हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेबल आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। आवर्त सारणी में कितने धातु, कितने अधातु और कितने उपधातु हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भूपर्वती में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भूपर्वती में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, यह हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है।
साथियों, बात की जाए अगर भूपर्पटी की, तो भूपर्पटी पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को कहते हैं जिसमें बहुत से तत्व और धातुएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायग्राम में भी आप सभी देख सकते हैं इसे। ऑक्सीजन भूपर्पटी में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है। ऑक्सीजन 46.6% भूपर्पटी में पाया जाता है और इसके बाद एल्युमिनियम का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य है। तो साथियों, एल्युमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। इस प्रश्न में पिछले वाले प्रश्न से थोड़ा सा चेंज है, तो प्रश्न बहुत ही बारीकी से आप सभी को पढ़ना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, तो एल्युमिनियम होगा। और भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यह हमारा पिछला क्वेश्चन था, तो उसमें ऑक्सीजन सही उत्तर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है और यह सभी तत्वों में सबसे हल्का है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा है। दोस्तों, ऑप्शन बी ऑस्मियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व ऑस्मियम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, नेक्स्ट में पूछा गया है आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु तत्व कौन सी है। तो साथियों, ऑप्शन ए लिथियम आपको याद रखना है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु लिथियम है। लिथियम का उपयोग मोबाइल की बैटरी में भी होता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में है द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो धातुओं का गुण धर्म कठोर होता है, लेकिन जो पारा धातु है, याद रखिएगा, पारा धातु द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु तत्व है जिसका प्रतीक Hg है और इसका परमाणु क्रमांक 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला अधातु तत्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी ब्रोमीन आपको याद रखना है। तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु तत्व ब्रोमीन है जिसकी परमाणु संख्या 35 और द्रव्यमान संख्या 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है। साथियों, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो धातुओं में चांदी सबसे अच्छा सुचालक है जो ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालन करता है, यानी सिल्वर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का गुण कंडक्टर है। तो ऑप्शन ए चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए सोडियम आपको याद रखना है। सोडियम धातु को केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है क्योंकि यह अत्यंत क्रियाशील तत्व है। दोस्तों, कई बार आप सभी से एग्जाम्स में इसका सिंबल पूछ लिया जाता है, तो इसका सिंबल याद रखिएगा। सोडियम का सिंबल Na है और इसका एटॉमिक नंबर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी है। दोस्तों, कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयले के रूप में पाया जाता है। ग्रेफाइट, जिसका उपयोग पेंसिल बनाने में भी किया जाता है, यह विद्युत का सुचालक अधातु है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातुओं में चांदी और अधातु ग्रेफाइट है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे अधिक आघात वर्धनी तत्व कौन सा है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सोना यानी गोल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक आघात वर्धनी तत्व सोना है जिसका सिंबल Au है। आघात वर्धनी का मतलब यह हो जाएगा कि किसी धातु को कितनी आसानी से किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता हो। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है। दोस्तों, वैसे तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व पोटेशियम है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे यह पूछा गया है कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है। तो इन ऑप्शंस में से फ्लोरीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आपको याद रखना है।
सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व पोटेशियम है और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों मेंडलीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। मेंडलीफ को वास्तव में आवर्त सारणी के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्तमान की जो आवर्त सारणी है वह उनके वर्गीकरण के प्रयासों के कारण ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन ए ब्रोमीन आपको याद रखना है। साथियों अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और सदैव मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अक्रिय गैस के उदाहरण है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? साथियों हाइड्रोजन का आविष्कार कैवेंडिश के द्वारा 1776 में किया गया था। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? फ्रेंड्स ऑप्शन डी यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व यूरेनियम है। यूरेनियम का उपयोग अवैध नाभिकीय विस्फोटक के निर्माण में किया जाता है। वैसे तो आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व परमाणु संख्या 118 के साथ ऑर्गेसन है, लेकिन यह मानव द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः दांतों के डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, निश्चेतक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा? साथियों O3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। साथियों ओजोन गैस पृथ्वी के समताप मंडल में पाया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। और ओजोन परत को सबसे अधिक क्षति CFC गैस से होती है। तो साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।